हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। और आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज का अपना टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस तरह से एकदम जल्दी हो जाएंगी डायग्राम, और डायग्राम कंप्लीट होने के बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। And here another fallopian tube. ये डायग्राम कंप्लीट कर ली। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ये है डायग्राम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज। ये यहाँ पर एक ओवरी ड्रॉ की मैंने, और यहाँ पर ये दूसरे ओवरियन लिगामेंट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज, देन पेयर ऑफ fallopian tubes, uterus, वजाइना एंड वल्वा। तो इतने ऑर्गन्स आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो सभी ऑर्गन्स, सभी पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज। तो यहाँ पर ये ओवरीज मैंने निकाली है, ये एक ओवरी और एक दूसरी पेयर ऑफ ओवरीज। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले आने वाला जो पार्ट है, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ओवरीज। दो है ओवरीज, एंड ओवरीज आर प्रेजेंट। पहले इसका लोकेशन हम देखेंगे। लोकेशन, इसका लोकेशन है जो पेल्विक रीजन है, पेल्विक रीजन, अपर पेल्विक रीजन नियर द किडनीज। किडनी के पास होती है ओवरी, मतलब जो पेल्विक रीजन है, पेल्विक रीजन में अपर, थोड़ी ऊपर, जैसे ये पेल्विक रीजन है। यहाँ पर मैं ऐसे ड्रॉ करती, देखो ये पेल्विक रीजन है, तो यहाँ पर रहेंगे ओवरीज। ये पूरा इतना पेल्विक रीजन है, तो ये पेल्विक रीजन में अपर साइड में, मतलब ऊपर है, बीच में या फिर नीचे नहीं, तो ऊपर। तो पेल्विक रीजन में, अपर पेल्विक रीजन में ओवरी होती है, और नियर द किडनी, किडनी के आसपास। ओवरी का अगर शेप देखेंगे तो ये ओवरी जो है वो आलमंड शेप है। आलमंड मतलब बादाम जैसा, या फिर हम उसको ओवल शेप बोल सकते। आलमंड शेप या फिर ओवरी का शेप कैसा होता है? आलमंड शेप या फिर ओवल। ओवल यहाँ पे मैंने जो लिखा ये मिटा देती, और यहाँ पर मैं जो भी पार्ट्स डिस्कस करेंगे उनका डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पर लिखते जाती। तो लेबल भी ऐसे करेंगे वन बाय वन, जैसे जैसे जो पार्ट हो गया उसी को हम लेबल करते जाएंगे। तो देखो डायग्राम बराबर कर देती, थोड़ी प्रोपोर्शनेट हो गया।
तो ये डायग्राम का लेबल करना पड़ेगा। दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल नहीं दिखता यहाँ से यहाँ लिख देंगे। दिस इज द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला जो पार्ट आता वो है ओवरी। सो दिस इज ओवरी। पेयर ऑफ ओवरीज मतलब ओवरी दो रहती और ओवरी का लोकेशन अपर पेल्विक रीजन में ओवरी है। ओवरी आलमंड शेप है, आलमंड शेप बोल सकते, आलमंड शेप या फिर ओवल, और ये सॉलिड है। इट इज़ 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 2.5 सेंटीमीटर या फिर 3 सेंटीमीटर इन लेंथ, 1.5 सेंटीमीटर इसका विड्थ है एंड 1 सेंटीमीटर इसका थिकनेस है। तो 2.5 या फिर 3 सेंटीमीटर लेंथ है, 1.5 सेंटीमीटर विड्थ है और 1 सेंटीमीटर ओवरी का थिकनेस है। नेक्स्ट ओवरी जो है, ओवरीज आर हेल्ड इन पोजीशन बाय लिगामेंट। जैसे ओवरी यहाँ पर है तो ओवरी यहाँ पर रहने के लिए ओवरी को कुछ सपोर्ट चाहिए, तो ओवरी को सपोर्ट मिलता है लिगामेंट से। तो जो लिगामेंट है, लिगामेंट ओवरी को कनेक्ट करता डॉर्सल बॉडी वॉल से, और ये जो यूटेरस है, यूटेरस से ओवरी यूटेरस को भी कनेक्ट है, ओवरी डॉर्सल बॉडी वॉल को भी कनेक्ट है और ओवरी लैटरल बॉडी वॉल को भी कनेक्ट है। तो जिसके द्वारा ओवरी कनेक्ट है यूटेरस को या फिर बॉडी वॉल को, तो दैट इज़ कॉल्ड एज लिगामेंट। लिगामेंट के मदद से ओवरी इज कनेक्टेड टू यूटेरस एंड बॉडी वॉल। तो उसमें ब्रॉड लिगामेंट जो है, ब्रॉड लिगामेंट तो ब्रॉड लिगामेंट कनेक्ट, जो ब्रॉड लिगामेंट है वो ओवरी, उसके बाद यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब्स। तो ये फैलोपियन ट्यूब है, इसको लिख लेंगे। ये पूरा जो है ये है फैलोपियन ट्यूब, ओवरी एंड ये है यूट्रस। तो ब्रॉड लिगामेंट जो है वो पेरिटोनियल है मेम्ब्रेन। तो उस ब्रॉड लिगामेंट्स के द्वारा तीनों भी, मतलब ओवरी, उसके बाद यूटेरस एंड ये फैलोपियन ट्यूब, ये तीनों भी जो पार्ट है, ओवरी, यूटेरस एंड फैलोपियन ट्यूब, ये तीनों भी पार्ट ये ब्रॉड लिगामेंट के द्वारा डॉर्सल बॉडी वॉल को अटैच रहते। उसके बाद ये जो पार्ट दिख रहा है ये, तो ये ओवरियन लिगामेंट है। इट इज़ ओवरियन लिगामेंट, दिस इज ओवरियन लिगामेंट। और ये ओवरियन लिगामेंट के द्वारा जो ओवरी है, ओवरी इज कनेक्टेड टू यूटेरस बाय ओवरियन लिगामेंट। ये ओवरियन लिगामेंट के द्वारा ओवरी यूटेरस को कनेक्ट है। हम थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ये डायग्राम बना दी है मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसमें जो पार्ट्स आते हैं वो एक पार्ट हम डिस्कस करेंगे। ये ओवरी, पेयर ऑफ ओवरीज, उसके बाद ये फैलोपियन ट्यूब्स है, और ये यूटेरस है, ये वजाइना है, और उसके बाद वल्वा।
तो सबसे पहला पार्ट ओवरी। तो ओवरी जो है इट इज़ अ पेयर्ड, दीज आर पेयर्ड। इनका जो लोकेशन है वो पेल्विक रीजन में होती है, पेल्विक रीजन में फीमेल में, पेल्विक रीजन में भी ऊपर की साइड पर, किडनी ऊपर की साइड में, किडनी के पास। इनका अगर हम मेज़रमेंट लेंगे तो नियर अबाउट इनकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, उनका जो विड्थ है वो 1.5 सेंटीमीटर है, और इनका जो थिकनेस है वो है 1 सेंटीमीटर। शेप देखेंगे तो ये देखो ओवल या फिर उसको अलमोंड शेप हम बोल सकते हैं, ओवरी को ओवल या फिर अलमोंड शेप। ओवरी इज़ हेल्ड इन पोजीशन, मतलब ये ऐसी, इसकी जो यहाँ पर पोजीशन है ये ऐसी बनी रहने के लिए लिगामेंट रहता है यहाँ पर, और लिगामेंट के द्वारा ये जो ओवरी है लिगामेंट के द्वारा यूटेरस को भी अटैच रहती, कनेक्ट रहती, और लिगामेंट के द्वारा ये ओवरी बॉडी वॉल को भी कनेक्ट रहती, ताकि यहाँ से वो मूवमेंट नहीं होती, यहाँ पर वो एकदम फिक्स रहती ओवरी। इसमें एक ब्रॉड लिगामेंट है, उस ब्रॉड लिगामेंट जो रहता, ब्रॉड लिगामेंट के द्वारा ये जो ओवरी है, ओवरी कहाँ कहाँ कनेक्ट रहती ब्रॉड लिगामेंट के द्वारा, यूट्रस को कनेक्ट रहती, सॉरी, ये जो ब्रॉड लिगामेंट है, ब्रॉड लिगामेंट के द्वारा ओवरी, यूटेरस एंड ये फैलोपियन ट्यूब, ये तीनों भी पार्ट ब्रॉड लिगामेंट के द्वारा डॉर्सल बॉडी वॉल, मतलब पीछे की जो वॉल रहती, बॉडी वॉल रहती, पीछे का जो हिस्सा है, पीठ अंदर की तरफ से, डॉर्सल बॉडी वॉल मतलब पीठ अंदर की तरफ से, दैट इज़ डॉर्सल बॉडी वॉल, है ना। तो पीठ मतलब ही पूरा पीछे का पार्ट मतलब डॉर्सल बॉडी वॉल हो गया। तो ये ओवरी, यूटेरस और ये फैलोपियन ट्यूब, ये तीनों भी जो पार्ट्स है वो डॉर्सल बॉडी वॉल को ब्रॉड लिगामेंट के द्वारा कनेक्ट रहते। इसमें ये जो लिगामेंट ये जो दिख रहा है दैट इज़ ओवरियन लिगामेंट। तो ओवरियन लिगामेंट के द्वारा ओवरी यूटेरस को कनेक्ट रहती, ओवरियन लिगामेंट के द्वारा ओवरी यूटेरस को कनेक्ट रहती। ओवरी के फंक्शंस, ओवरी का फंक्शन है, 2 फंक्शन है ओवरी के। एक तो पहला फंक्शन है ओवरी का प्रोडक्शन ऑफ एग। एग मतलब क्या हो गया, ये फीमेल गैमेट। ओवरी का पहला फंक्शन क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ एग, मतलब फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करना। दूसरा जो फंक्शन है ओवरी का वो है प्रोडक्शन ऑफ फीमेल हार्मोन्स। प्रोडक्शन ऑफ फीमेल हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स कौन से हैं, देखो एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, ये जो हार्मोन्स है ये हार्मोन कौन सीक्रेट करती, ओवरी। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो गए ओवरी के। तो यही पेपर में आएगा, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता, फंक्शंस ऑफ ओवरी। तो पहला फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ एग, एग मतलब फीमेल गैमेट, और दूसरा फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ फीमेल हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन एट्सेट्रा। नेक्स्ट आता, नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें, नेक्स्ट क्या आएगा, इसमें नेक्स्ट आता ये फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट बोल सकते, यूटेराइन ट्यूब्स बोल सकते। तो दूसरा जो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवरी के बाद का, तो वो है फैलोपियन ट्यूब्स। किस नाम से हम फैलोपियन ट्यूब्स को जान सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स, या फिर इनको बोल सकते हैं हम ओविडक्ट, या फिर तीसरा इनका जो नाम है दोनों भी वो है यूटेराइन ट्यूब्स। कैसे, पेयर्ड दिख रहे हैं अपने को, पेयर्ड 2 है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड में। ये जो फैलोपियन ट्यूब्स है, फैलोपियन ट्यूब्स कैसे है, मस्क्यूलर है, दीज आर मस्क्यूलर, दिख ही रहे अपने को, मस्क्यूलर है। और इनका पोजीशन अगर देखेंगे तो देखो ऐसा पोजीशन है, मतलब ऐसा
है ना, इस तरह से है ना, ये हॉरिजॉन्टल। कैसे है इनका पोजीशन, कैसा है, हॉरिजॉन्टल, लाई हॉरिजॉन्टली। यहाँ पर एक ये रहता है, यहाँ पर क्या बोलेंगे अपन, नहीं, यहाँ पर एक कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, और उसके ऊपर ये बराबर दोनों भी फैलोपियन ट्यूब्स का पोजीशन है, तो ये लाई हॉरिजॉन्टली। एंड ये मस्क्यूलर, और इसका जो लेंथ है ये है 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, कम से कम 10 से 12 सेंटीमीटर इनका लेंथ होता है। मसल्स से बनी है ये, और इसका एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट, इसका जो एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जो अंदर से ये फैलोपियन ट्यूब जो है, यहाँ पर मैंने निकाल दिया फैलोपियन ट्यूब का इतना पार्ट, समझो। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब इंटरनली लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम, फैलोपियन ट्यूब इंटरनली लाइंड बाय, ये सिलिएटेड एपिथेलियम से लाइंड होती है फैलोपियन ट्यूब, internally lined by ciliated epithelium, ciliated epithelium। अंदर से कौन सा एपिथेलियम इसको लाइन कर रहा, सिलिएटेड एपिथेलियम। इसका जो फंक्शन है वो बाद में बताती, इसको फैलोपियन ट्यूब को इंटरनली सिलिएटेड एपिथेलियम ने ही क्यों लाइन किया, तो बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। फैलोपियन ट्यूब जो है, इसके ये छोटे छोटे पार्ट्स जो है, उसके हर एक पार्ट का अलग अलग नाम है। तो ये जो ये हो गया उसका डिस्टल एंड, नीचे वाला है ना, और ये हो गया उसका प्रॉक्सिमल एंड। डिस्टल मतलब ये नीचे वाला हिस्सा है ना, यहाँ से शुरुआत हो रही है। तो ये जो दो एंड है, इसमें ये जो पार्ट है, देखो ये जो एंड है, फ्री एंड है ओवरी का, है ना, फैलोपियन ट्यूब का, तो ये एक्सपांड हुआ है, वाइड हुआ है। इट इज़ कॉल्ड एज इनफंडिबुलम, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, दिस इज कॉल्ड एज इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस arises from infundibulum are called as fimbri। तो ये जो है these are called as fimbri। ये पार्ट क्या हो गया, इनफंडिबुलम, और इनके ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस arises from infundibulum are called as fimbri। इसमें एक छोटा सा छेद भी होता है, that is called as ostium। ऑस्टियम मतलब ये फैलोपियन ट्यूब हॉलो है और इसमें छोटा सा एक छेद है, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टियम। उसके बाद ये जो लॉन्ग पोर्शन है, बड़ा सा हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड एज एम्पुला। ये एम्पुला है। एम्पुला एम्पुला वो हिस्सा है फैलोपियन ट्यूब का जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन। ये भी याद रखना कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एम्पुला। एम्पुला इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर ओहम, यहाँ से ओवरी में जब ओहम बनेगा तो ओवरी से वो एम्पुला में आएगा और एम्पुला में वो रहेगा, जो भी उसका लाइफ है 24 to 48 आवर्स तक, और यहाँ पर ही फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद ये जो पार्ट दिख रहा है अपने को, हमको, दैट दिस पार्ट इज कॉल्ड एज इस्थमस, जो कि यूट्रस में ओपन हो रहा, इस्थमस। तो इस तरह से फैलोपियन ट्यूब के छोटे छोटे पार्ट्स मैंने बता दिए। ये इनफंडिबुलम, दैट इज वाइड पार्ट ऑफ fallopian tube is called as infundibulum, and finger like projections arises from finger like margins
of infundibulum are called as fimri. It has opening that is called as ostium, and long part of this fallopian tube is called as ampulla. Ampulla is the site of fertilization, and this short narrow part with the help of which fallopian tube open into uterus is called as isthmus. Next, this fallopian tubes internally lined by ciliated epithelium. So what is the function of this ciliated epithelium? See, this is fallopian tube. It is lined by, like this, this is ciliated epithelium. Ciliated epithelium, and this ciliated epithelium has cilia. Ovary produces egg, that is female gamete, and with the help of this fimri, like this, egg is collected and enter into infundibulum through ostium. And then by the beating movement of this cilia, this female gamete move through this fallopian tube and then enter into the ampulla. So that is the function of ciliated epithelium. म्हणजे मतलब ये जो फिमरी जो है, फिमरी ओवरी में एग बनेगा, फिमरी एग को कलेक्ट करेंगी लाइक दिस, एंड वो ऑस्टियम से एग अंदर जाएगा, कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर इनफंडिबुलम में, और सिलिएटेड एपिथेलियम के जो सिलिया है, सिलिया की बिटिंग मूवमेंट होंगी, और इस मूवमेंट से जो एग है, एग ऐसे मूवमेंट करेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से एम्पुला में वो पहुँचेगा। और एम्पुला में क्या है, एम्पुला में उसको रहना है, फर्टिलाइजेशन होगा एम्पुला में। उसके बाद का जो पार्ट है इम्पोर्टेंट पार्ट, और वो पार्ट है यूटरस। यूटरस एकदम पेल्विक रीजन में होता है प्रेजेंट, ये हॉलो है अंदर से, और यूटरस को ओम्ब ऐसे भी बोलते हैं, ओम्ब, या फिर इसे बोलेंगे यूटरस। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये जो डोम शेप पार्ट दिख रहा है, ये वाला यूटरस का, इट इज़ कॉल्ड एज फंडस। इसे फंडस बोलते हैं। फंडस, ये इसका जो फंक्शन है, यहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन मतलब अगर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद झाइगोट फॉर्म होगा, और फिर उससे एम्ब्रियो फॉर्म होगा, और वो जो एम्ब्रियो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन विद इन द 7 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, वो जो एम्ब्रियो है वो फेलोपियन ट्यूब से जब यूट्रस में एंटर होगा तो इट विल सिंक और इट विल अटैचेस इटसेल्फ टू द वॉल ऑफ यूटेरस, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। तो यहाँ से जब एम्ब्रियो ये फेलोपियन ट्यूब से एम्ब्रियो यूट्रस में आएगा, और यूट्रस में वो यहाँ पर अटैच होगा। कौन से पार्ट को अटैच होगा? फंडस को। फंडस के अंदर वो सिंक डाउन हो जाएगा एम्ब्रियो, और दैट इज़ कॉल्ड एज इनफंडिबुलम। तो दैट इज़ कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। तो इसका जो फंक्शन है फंडस का, वो है इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस इन दिस रीजन, दैट इज़ फंडस। सो इट इज़ द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। उसके बाद ये जो बचा हुआ जो पार्ट है ये वाला, दिस इज़ कॉल्ड एज बॉडी। इसे बोलेंगे हम बॉडी। और ये बॉडी का जो नीचे का एकदम नैरो पार्ट है, दिस इज़ कॉल्ड एज सर्विक्स। बॉडी के नीचे का नैरो पार्ट जो है ये बॉडी है, दिस इज़ बॉडी। एंड बॉडी के पार्ट का जो नैरो, उसके बाद का जो पार्ट है, दिस इज़ कॉल्ड एज सर्विक्स।
ये पार्ट जो है दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सर्विक्स, अंडरस्टैंड। देन यूट्रस का जो मेजरमेंट अगर लिया तो उसका जो लेंथ है, लेंथ यूट्रस का, तो लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर लेंथ, 2.5 सेंटीमीटर इसका थिकनेस, 5 सेंटीमीटर इसका विड्थ है, सॉरी विड्थ, एंड इसका जो थिकनेस है वो है 2.5 सेंटीमीटर। ऐसा इसका पूरा मेजरमेंट है, 7.5 सेंटीमीटर इन लेंथ और 5 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 2.5 सेंटीमीटर इन थिकनेस। यूट्रस की जो वॉल है वो हाईली मस्क्यूलर है, वॉल जो है यूट्रस की वो 3 लेयर से बनी है। इन यूट्रस की वॉल यहाँ पर ड्रॉ करके थोड़ा समझाती हूँ। ऐसे 3 लेयर निकाले मैंने यूट्रस के वॉल के। सबसे बाहर की हो गई ये मिडल और ये अंदर की। सबसे बाहर की जो है वो है दैट इज कॉल्ड एज पेरीमेट्रियम। अंदर की जो है दैट इज कॉल्ड एज मायोमेट्रियम एंड सबसे अंदर की जो है वो है एंडोमेट्रियम। ऐसी 3 लेयर से बनी है। तो 3 लेयर यूट्रस के वॉल में हम इस लेवल में दिखाते 3 लेयर्स ऑफ वॉल ऑफ यूट्रस। इसको थोड़ा डार्क कर दिया मैंने। The outermost layer of uterine wall, outermost layer of uterine wall is called as, सबसे बाहर की, this is पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो है वो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, पेरिटोनियल कवरिंग है। उसके बाद बीच में है मायोमेट्रियम। जो मायोमेट्रियम जो है वो हाईली मस्क्यूलर है और स्मूथ मसल्स से बनी है। किससे बनी है वो? स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स मतलब इनवॉलंटरी मसल्स। बीच में की जो लेयर है वो ठीक है, स्मूथ मसल्स से बनी है, जिसे मायोमेट्रियम बोलते हैं। और ये जो अंदर की सबसे बीच वाली जो लेयर है, ये बीच वाली लेयर का कॉन्ट्रैक्शन होता और उसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लेबर पेन प्रोड्यूस होते हैं। मतलब जब भी एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, जब पार्चुरेशन का वक्त आता है तो यही जो मायोमेट्रियम है, ये मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होती और कॉन्ट्रैक्ट होके फिर लेबर पेन स्टार्ट होता। नेक्स्ट जो है सबसे अंदर की इंटरनल, ये वाली सबसे अंदर की लेयर। तो ये जो सबसे अंदर की लेयर है दैट इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। दिस इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो लेयर है ये स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम से बनी है। स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम जैसे 2 प्रकार का हमने पढ़ा है 11th में, सिंपल इपिथेलियम एंड स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम। सिंपल मतलब अगर इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर सेल की एक ही लेयर है तो इसे बोलेंगे हम सिंपल एपिथेलियम। लेकिन एक से ज़्यादा अगर लेयर्स है, स्ट्रैटा मतलब लेयर्स, तो ऐसे एपिथेलियम को क्या बना बोलेंगे? स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो जो ये एंडोमेट्रियम है, जो ग्रीन कलर से दिखा रही एंडोमेट्रियम, तो जो यूट्रस की सबसे अंदर की लेयर है यूट्रस के वॉल की, दैट इज एंडोमेट्रियम, एंड दैट एंडोमेट्रियम इज मेड अप ऑफ स्ट्रैटिफाइड epithelium. And stratified epithelium, it is richly supplied with blood vessels. इसमें बहुत ज़्यादा blood vessels है. It is richly supplied with blood vessels and mucus glands.
इसमें ब्लड वेसल्स भी है और इस लेयर में म्यूकस ग्लैंड्स भी है। तो ये जो लेयर है जिसे हम एंडोमेट्रियम बोल रहे हैं, इस एंडोमेट्रियम लेयर का जो थिकनेस है, इस एंडोमेट्रियम लेयर के थिकनेस में चेंजेस होते, साइक्लिक चेंजेस होते ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ये नैरो पार्ट है यूट्रस का, सर्विक्स, इसकी लेंथ अगर हम गिनेंगे दैट इज़ 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। और उसके बाद का जो पार्ट है वजाइना, वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स डिस्कस किए और बचा हुआ जो पार्ट है वो हम कल डिस्कस करेंगे।